Hello, student, and this is Dheeraj Sharma. Today we will start second unit, class 10th, healthcare. Second unit is introduction to the care plan and the care of patient. इसमें हम केवल केयर प्लान कैसे तैयार होगा और पेशेंट की केयर किस तरीके से हम करेंगे इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्क्राइब द रोल ऑफ जीडीए का रोल एंड पेशेंट केयर असिस्टेंट इन द केयर प्लान। पेशेंट केयर असिस्टेंस केयर प्लान में किस तरीके से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेगा, किस तरीके से उसका वर्क होगा। जीडीए एंड पेशेंट केयर, जीडीए और पीसीए इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर प्लान। ए केयर प्लान इज outlines care plan of the providing the individuals। ये जो केयर प्लान होता है इसमें सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि कोई भी हमारा पेशेंट होगा वो अलग अलग जो उसको डिजीज़ होंगी, बीमारियाँ होंगी, उसके हिसाब से उसको कहाँ रखना है, डायग्नोस कैसे करना है, वो सारी चीज़ें प्लानिंग में होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग की, देखिए प्लानिंग के लिए करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, नंबर 1, कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग हेल्थ स्टेटस। सबसे पहले हम उसका कलेक्शन करेंगे और रिकॉर्डिंग हेल्थ स्टेटस, कौन से स्टेज पर वो पेशेंट है उसको एनालिसिस ऑफ हेल्थ स्टेटस है। फिर जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे उसको एनालाइज करेंगे कि हम उसका आउटकम क्या है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, कौन से किस डायग्नोस में जाना है, फर्स्ट एड उसको क्या देना है, किस तरीके से उसको क्या करना है। इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके बाद केयर प्लान जो हमने तैयार किया उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद आता है इवेल्यूशन ऑफ केयर प्लान। फिर हम उसको इवैल्यूएशन करते हैं कि जो हमने प्लान बनाया है वो कहाँ उसमें कमियां रह गई या कोई उसमें मेरिट्स हैं या डिमेरिट्स, जो भी उसकी बेनिफिट हैं, लॉस हैं, जो सब चीज़ें देखी जाएंगी। एक केयर प्लान हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर केयर प्लान के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इन इज होलिस्टिक, इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द नर्स यूजिंग असेसमेंट डाटा। नंबर 2 पे आता है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द आइडेंटिफिएबल नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्चुअल रिस्क, हेल्थ प्रमोशन। इसमें नर्सेस का बड़ा रोल रहता है। तो जो करेक्टरिस्टिक्स हमारी केयर प्लान में है उनके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके वर्क करते हैं। नाउ इट फोकसेस ऑन द क्लाइंट स्पेसिफिक नर्सिंग आउटकम्स एंड रियलिस्टिक इन द केयर रिसेप्ट। फिफ्थ वन इज इट इज़ रिलेट्स टू द फ्यूचर कोर्स एक्शन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, मेनली बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं केयर प्लान में। जो केयर प्लान हम बना रहे हैं वो किन ऑब्जेक्टिव्स को हमें कंपाइल कराएगा, कंप्लीट कराएगा। तो वेरियस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ केयर प्लान इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या हमें सबसे पहले अचीव करना है? टू प्रोवाइड ईच पेशेंट एंड इंडिविजुअलाइज प्लान ऑफ केयर सो दैट पेशेंट कैन बी क्योर्ड एट अर्लीस्ट। केयर प्लान बनाने का मकसद होता है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी डायग्नोस किया जाए, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए और उसकी उसको क्योर किया जाए अर्लीस्ट, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है केयर प्लान का, टू डिटरमाइन द प्रायोरिटीज़ फॉर एक्शन। क्या क्या प्रायोरिटीज़, मतलब किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए, किन चीज़ों को पहले लेना चाहिए। प्रायोरिटी इन चीज़ों की होगी, कौन कौन से एक्शंस हम प्रायोरिटी में लेंगे, ये हम उसमें ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाता है। टू प्रोवाइड फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द नर्सिंग स्टाफ एंड प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। इस तरीके से जो हमारे डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच का कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आइडेंटिफाई किया, तुरंत उसको केयर प्लान तैयार कर दिया, अभी इसको डायग्नोस कराना है, अभी इसका एक्सरे होना है, अभी इसका ऑपरेशन होगा, कभी। तो ये सब प्लानिंग उसमें ऑब्जेक्टिव ही, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट होता है। एनकरेज पेशेंट पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग पेशेंट्स केयर
एंड टेकिंग द डिसीजंस अबाउट द पेशेंट हेल्थ केयर। ठीक है, पेशेंट को इनक्रेज करना, जो प्लान उन्होंने तैयार किया है हॉस्पिटल नर्सिंग या और प्रोफेशनल्स ने, डॉक्टर्स ने, उसको पेशेंट को भी जो है डिस्कस कराया जाए, उसको फॉलो करने के लिए उसे इनक्रेज किया जाए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड फॉर कम्युनिटी ऑफ केयर प्लानिंग फॉर फर्दर एक्शंस एंड गोल सेटिंग। ये सारी चीज़ें हमारी जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ केयरिंग है, जो कंटिन्यूटी है केयर की, ये बनी रहे। प्लानिंग फर्दर एक्शंस एंड गोल्स, जो भी नेक्स्ट हमें एक्शन लेना है या जो भी गोल अचीव करना है, उसके लिए ग्रुप वाइज इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। टू असिस्ट इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड पेशेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। इस ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में और उसके रिकवरी रेट में और जो भी उसका मतलब डिस्चार्जिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव केयर प्लान में सेटअप कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे ये 5 अलग अलग केयर प्लान के जो एडमिनिस्ट्रेशन केयर प्लान होती है, उसमें केयर प्लानिंग में 5 स्टेप्स हमारे चलते हैं। ठीक है, ये असेसमेंट व्यू होता है, नंबर 2 पे आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तीसरा नंबर होता है प्लानिंग इंटरवेंशन एंड फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन इज़ इवैल्यूएशन एंड आउटकम्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हमें कोई स्टेप्स लेने होते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा असेसमेंट व्यूज़, जो कि क्या है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री एंड हेल्थ डाटा ऑफ ए क्लाइंट। पूरा डाटा उसका कलेक्ट करना, उसको बीमारी क्या थी, कब थी, कैसे थी, पूरा जानकारी उसमें पेपर वर्क में, उसके पूरे डायग्नोस रिपोर्ट में, उन सबको इकट्ठा करके सिस्टमेटिकल तरीके से उसको डिज़ाइन तैयार करना, उसको बोलते हैं असेसमेंट व्यू। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं उसकी क्लाइंट के रिस्पॉन्स से, उसके पोटेंशियल की हेल्थ से, सारी चीज़ों से, उसकी प्योर न्यूट्रिशन को, सबको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। फिर आता प्लानिंग इंटरवेंशंस, उसके लिए आप जो भी असेसमेंट बेस्ड प्लानिंग आइडेंटिफाई हुई हैं उनको जीडीए को सेटअप करना, मेज़र करना और उनको अचीव करना। 4th नंबर पे आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमने आइडेंटिफिकेशन किया है प्रॉब्लम का, उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन में ले जाना, उसको इम्प्लीमेंट करके इसका रिस्पॉन्स लेना। 3rd आता है इवैल्यूएशन आउटकम्स, उसके बाद जो भी हमने ये केयर प्लान में स्टेप्स लिए हैं उन स्टेप्स पे कितना हमारा रिज़ल्ट आउट हुआ है, हमें मिला है, ये इसमें इंक्लूड होगा। ये एक यहाँ पर एक चार्ट है, स्क्वायर चार्ट दिखाया गया है। सबसे पहले असेसमेंट, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन आउटकम एंड अनदर असेसमेंट। तो एक पेशेंट का ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा और उसके पूरे आउटकम को हम नोट आउट करके रहेंगे, नोट डाउन करेंगे कि हम किस बीमारी से, किस पेशेंट से, किस तरीके के पेशेंट को किस तरीके से पेयर प्लानिंग से हम बेटर कंडीशन में ले जा सकते हैं और टाइम क्या होगा उसमें मिनिमम होगा। ठीक है, ये नीचे आपके लिए एक्सरसाइज दी गई है, एक छोटा सा असेसमेंट दिया गया है। केयर प्लान असेसमेंट किस तरीके का होता है इसको आप नोट कर लेना। ये है ना, नर्सिंग केयर प्लान असेसमेंट है ये, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना और ये एक्सरसाइज में है। ठीक है, बाकी नोट्स मैं आपको कम भी भेज दूंगा। एनी अदर क्वेश्चन एंड क्वेरी देन कॉल मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।